दोस्तों, अगर आप परेशान हो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, इनवॉइस क्रिएशन में, फ्रीलांसर हैंडलिंग में, तो ये वीडियो सिर्फ स्पेशल आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैं खुद प्रोजेक्ट हैंडल करता हूँ ऑनलाइन सीआरएम से। ये सीआरएम वन टाइम पेड सीआरएम है और वो भी अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है। तो अगर चैनल पे नए आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और विदाउट टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीआरएम के ऊपर। तो यहाँ पे आपको जाना है और सिर्फ लिखना है प्रीफिक्स सीआरएम। ठीक है, तो आपको यहाँ पे डेमो का लिंक मिल जाएगा। जब आप डेमो के लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर सीआरएम ऐसा डैशबोर्ड दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस सीआरएम में आप लीड्स हैंडल कर सकते हो, टास्क हैंडल कर सकते हो, प्रोजेक्ट हैंडल कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट हैंडल कर सकते हो, एक्सपेंसेस का ऑप्शन है, सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन है और यहाँ से आप इनवॉइस भी जनरेट कर सकते हो और किसी भी क्लाइंट का पेमेंट आप ऑनलाइन ले सकते हो। पर आज हम बात करेंगे सिर्फ प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, क्योंकि क्या होता है कि मैंने अक्सर देखा है जब मेरी अपनी जर्नी बिजनेस की स्टार्ट हुई थी तो मैंने देखा था कि मैं इजीली फ्रीलांसर को हैंडल नहीं कर पाता था, क्योंकि 5 से 7 से ज़्यादा जब फ्रीलांसर होते थे, क्लाइंट्स भी जब ज़्यादा बढ़ने लगे थे, तब मुझे हैंडलिंग का इश्यू होने लगा था। तो उस टाइम मैं एक्सेल में पूरा हैंडलिंग करता था। फिर मुझे पता चला ये प्रीफिक्स सीआरएम के बारे में, तो मैंने इसको परचेस कर लिया। आपको आज जो भी डिस्कशन रहेगा वो प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग रहेगा। तो आप यहाँ पे प्रोजेक्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। किसी भी कस्टमर को आप इजीली कस्टमर सेक्शन में जाकर ऐड कर सकते हो। आपको कस्टमर सेक्शन में जाना है, यहाँ पे आप न्यू कस्टमर क्लिक करते हो तो जो भी कस्टमर की कंपनी की डिटेल है, वैट डिटेल है, फ़ोन नंबर है, वेबसाइट है, यहाँ पर आपको सारी डिटेल फिल करनी रहती है। जब डिटेल फिल आपकी हो जाए फिर आप बिलिंग और शिपिंग में जाके यहाँ पे सारी डिटेल फिल कर सकते हो। ठीक है, जब आप कस्टमर को एक्सेस देते हो, कस्टमर का डेटा यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद प्रोजेक्ट सेक्शन में जाना होता है और यहाँ पे क्लाइंट के रिगार्डिंग हमें प्रोजेक्ट बनाना होता है। यहाँ पर आप इजीली किसी भी मेंबर को ऐड कर सकते हो और किसी भी मेंबर को टास्क दे सकते हो। अभी इतने सारे सीआरएम में से मैंने ये सीआरएम क्यों चूज किया है वो भी मैं रीज़न बता देता हूँ। अगर यहाँ पे मैं व्यू सेक्शन में जाता हूँ तो यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें इजीली मैनेज कर सकते हो। अगर आपके पास बड़ी कंपनी है, बहुत सारे एम्प्लॉय जो जो आप हैंडल कर रहे हो, ओवरव्यू में जाकर आप यहाँ पे प्रोजेक्ट का ओवरव्यू लिख सकते हो। क्या प्राइसिंग है, क्या रेट आपने दिया है, स्टेटस क्या है, कब आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, क्या डेडलाइन है, क्या डिस्क्रिप्शन है, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे राइट साइड में आपको दिखेगा कि कितने टास्क आपने बनाए हैं और कितने टास्क अभी कंप्लीट हुए हैं और कितने टास्क पेंडिंग में है। उसके साइड में आपको पता चलेगा कि कितने दिन का काम बाकी है और कितने दिन का काम हो चुका है। ये फर्स्ट ओवरव्यू है डैशबोर्ड का, प्रोजेक्ट का। उसके बाद आप टास्क में जाके आप टास्क डिज़ाइन कर सकते हो। अभी आप टास्क में जाके, जैसे यहाँ पे बैकलिंक का टास्क है, रिसर्च का टास्क है, तो यहाँ पे आप टास्क ऐड कर सकते हो और पर्टिकुलर एम्प्लॉय को आप प्रोवाइड कर सकते हो ये टास्क। ठीक है, उसका स्टेटस आप देख सकते हो, स्टार्ट डेट एंड डेट देख सकते हो और प्रायोरिटी यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इसमें कैसे टास्क ऐड करें, तो यहाँ पे आपको न्यू टास्क में जाना है और समझो कि यहाँ पे कस्टमर को टास्क दिखना है नहीं दिखना चाहिए, वो आपको क्लिक करना है विजिबल नॉन विजिबल। यहाँ पे जैसे ऑन पेज का मैंने टास्क दिया, ठीक है, ऑन पेज फॉर 5 कीवर्ड। यहाँ मैंने ऑन पेज 5 के कीवर्ड के लिए सिलेक्ट किया। यहाँ पे हम पर्टिकुलर माइलस्टोन किसी को दे सकते हैं। जैसे कोई वेबसाइट की टीम हो तो उसको काम देना है, ऑन पेज की टीम हो उसको काम दे सकते हो, ऑफ पेज की टीम हो उसको काम दे सकते हो। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू आपका जो काम रहता है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद आप स्टार्ट डेट एंड डेट यहाँ पे डाल सकते हो। प्रायोरिटी यहाँ पे जो भी है आप सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे अगर रिपीटेड टास्क है, जैसे मैंने यहाँ पे रिपोर्टिंग डाला है कि रिपोर्ट जाना चाहिए,
तो मंथली अगर रिपोर्ट जाना चाहिए तो यहाँ पर मैं मंथली सिलेक्ट कर सकता हूँ, जिससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली आपके एम्प्लॉय को, आपके कस्टमर को सीधा नोटिफिकेशन चला जाएगा कि ये एवरी मंथ होना चाहिए। उसके बाद आप प्रोजेक्ट के रिलेटेड यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप असाइन कर सकते हो, जैसे यहाँ पर मैंने ऑन पेज का काम लिखा है, तो ऑन पेज में अगर समझो कि टीम मेरी बड़ी है, ठीक है, तो मैं किसी को पर्टिकुलर ये चीज़ प्रोवाइड कर सकता हूँ। जैसे ये हार्डी किंग है, उसको भी मैं टास्क दे सकता हूँ। अगर फ्रेडी को टास्क देना है तो भी मैं दे सकता हूँ। तो यहाँ पर मुझे जो एम्प्लॉय को टास्क देना है वो यहाँ पर मैं दे सकता हूँ। अगर किसी को टास्क नहीं देना तो यहाँ से मैं उसका नाम निकाल सकता हूँ। तो जब भी आप टिक कर लो तो यहाँ से हो जाता है। जैसे कि यहाँ बताया टैक्स का, तो यहाँ पे अगर आपको ऑन पेज की टीम हो, ऑफ पेज की टीम हो, टेक्निकल टीम हो, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। जिससे क्या होगा कि पर्टिकुलर उस टीम को पता चलेगा कि ये काम हमारा है, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना दे होता है। मैं ये सिर्फ बेसिक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि कैसे प्रोजेक्ट में हम हैंडल करते हैं। यहाँ पे ओवरऑल छोटा मोटा डिस्क्रिप्शन आपको लिखना रहता है, ये जो आपने काम दिया उसके रिगार्डिंग। जब आप यहाँ से सेव करते हो टास्क को, तो उसके बाद एक विंडो पॉपअप होके आती है और यहाँ पर आप वो डिस्क्रिप्शन दिखेगा जो आपने आगे दिया है। अभी समझो मैंने ऑन पेज का काम दिया, तो उसमें अगर हम चेकलिस्ट बनाए तो यहाँ पर हम चेकलिस्ट बना सकते हैं कि कीवर्ड 1 के लिए हमें क्या काम करना है, कीवर्ड 2 के लिए क्या करना है, अगर हमें स्कीमा डालना है ऑन पेज वाले क्लाइंट्स को, या फिर आपको एफएक्यू ऐड करना है, तो यहाँ पर आप पूरा टास्क डिज़ाइन कर सकते हो चेकलिस्ट के साथ। ये बहुत ही ईजी वे में आप हैंडल कर सकते हो कोई भी पर्टिकुलर टास्क को। यहाँ पे आपको सारी डिटेल दिखेगी, ठीक है। और इसके नीचे आप रिमाइंडर भी क्रिएट कर सकते हो। अगर आप रिमाइंडर क्रिएट करते हो तो उनको नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली चला जाता है। आपने किसको असाइन किया वो आपको यहाँ पे नीचे डिटेल दिख जाएगी। यहाँ पर आप फॉलोअर्स ऐड कर सकते हो जिनको टास्क ये दिखे। अगर कोई फाइल है तो आप यहाँ से फाइल अपलोड कर सकते हो। तो ये टास्क वाला सेक्शन था। तो जब हम प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हैं तो पूरा फ्लो हम डिज़ाइन करते हैं कि कौन कौन से टास्क है जो स्टेप बाय स्टेप हमें करने हैं। तो ये काम हमारा टास्क सेक्शन में जाता है, फिर टाइम शीट आती है जिसमें हमें पता चलता है कि क्या क्या काम हुआ और क्या क्या नहीं हुआ। उसके बाद आता है माइलस्टोन। जब हम माइलस्टोन सेक्शन में जाते हैं तो हमने जो आगे टैग लगाया कि किस टीम को कौन सा टास्क प्रोवाइड किया है वो यहाँ पे आपको माइलस्टोन में दिखेगा। जैसे मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट टीम को अगर 4-5 टास्क असाइन किए तो यहाँ पर मुझे दिख जाएगा कि डेवलपमेंट टीम को इतना टास्क असाइन किया। अगर प्लानिंग वाली टीम को कुछ टास्क असाइन किया होता है तो यहाँ पे मुझे दिख जाता है। तो यहाँ से आप टोटली मैनेज कर सकते हो। एक ही प्रोजेक्ट के अगर मल्टीपल काम हो तो इजीली टीम के साथ आप मैनेज कर सकते हो। बहुत ही इजी वे में सॉफ्टवेयर बनाया गया है, बहुत ही अच्छा है। आपको पर्टिकुलर यूज़ करना चाहिए अगर आपके पास क्लाइंट ज़्यादा है, फ्रीलांसर ज़्यादा है और बड़े प्रोजेक्ट आप मैनेज कर सकते हो। उसके बाद ऑप्शन आता है फाइल का। फाइल में जाकर आप कोई भी फाइल यहाँ पे अपलोड कर सकते हो और यहाँ से आप कोई भी आपकी टीम होगी जो प्रोजेक्ट पे काम कर सकती है वो यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट यहाँ से अपलोड हुए होंगे वो देख सकती है। यहाँ से आप टिक कर सकते हो कि कस्टमर को आपका ये जो अपलोड फाइल है वो दिखे कि ना दिखे, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से डिलीट कर सकते हो, मेल कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है। उसके बाद एक ऑप्शन आता है डिस्कशन का। ये सेक्शन में आप एक डिस्कशन के लिए एक लिंक जनरेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ सब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन विजिबल टू कस्टमर कर सकते हो। अगर कस्टमर को नहीं दिखाना है, अपनी टीम से बात करनी है, तो यहाँ से अनटिक करके आप ओके कर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि पूरा टीम ये टास्क देख पाएगी और यहाँ से ओपनली डिस्कशन कर पाएगी। तो आप क्या कर सकते हो कि इजीली मीटिंग कर सकते हो और बात कर सकते हो हर एक एम्प्लॉय से कि क्या काम हुआ है, कितना टाइम लगेगा, क्या प्रॉब्लम है, वो सारा आप यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हो। क्लाइंट को भी अगर ऐड करना चाहो तो भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद आता है गंट चार्ट।
यहाँ से मैं गैंट चार्ट सेक्शन में जाऊँगा। अभी गैंट चार्ट में क्या होता है कि जब आप कोई भी प्रोसेस स्टार्ट करते हो तो एंड तक का जो प्रोसेस होता है वो आपको गैंट चार्ट में दिखता है। तो जब भी आप टास्क ऐड करोगे, जैसे हम एसईओ का काम लेते हैं तो पहले वेबसाइट का ऑडिट करते हैं, फिर ऑन पेज करते हैं, फिर टेक्निकल ऑन करते हैं, फिर ऑफ पेज होता है। तो वो जो टास्क होता है जब आप ऐड करोगे तो यहाँ पे पूरा गैंट चार्ट ऑटोमेटिकली डिजाइन हो जाएगा, जिससे क्या पता चलेगा कि कोई भी एक पर्टिकुलर टास्क है तो कितने टाइम में वो टास्क फिनिश होगा, कितने दिन में वो टास्क आपका फिनिश होगा। तो उससे क्या होता है कि आपको मंथली का ओवरऑल व्यू आपको मिल जाता है कि हमने यहाँ से काम शुरू किया और इतने टाइम में काम सारे खत्म हो जाएंगे। और यहाँ से आप टास्क भी देख सकते हो कि क्या क्या टास्क है, कोई टास्क रह गया है कि नहीं रह गया, वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे टिकट सेक्शन आता है। कोई भी क्लाइंट को अगर प्रॉब्लम हो तो वहाँ से वो टिकट क्रिएट करके आपसे बात कर सकता है। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट पेपर बनाए होते हैं तो यहाँ से आप कॉन्ट्रैक्ट भी बना सकते हो इजीली। आप यहाँ से न्यू टास्क क्रिएट करके ये जो डिटेल है आप फिल करके यहाँ से आप पूरा कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट बनाना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप क्लाइंट से काम करवाते हो, फ्रीलांसर से काम कराते हो, तो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो एक सिक्योरिटी रहती है। और उसके बाद आता है सेल्स सेक्शन। सेल्स सेक्शन में आप प्रपोजल, एस्टिमेट, इनवॉइस यहाँ से आप बना सकते हो। इनवॉइस बनाना बहुत ही ईजी है, आपको सिर्फ सीधा इनवॉइस पे जाना है और उसमें भी आप इनवॉइस सेक्शन में क्या है, आप यहाँ से इनवॉइस क्रिएट करो तो बहुत ही बेटर रहेगा। उसके बाद यहाँ पे नोट आता है। ये नोट्स में आप पर्टिकुलर लिख सकते हो कोई भी डिटेल के क्लाइंट को, इसी टाइम पे आप मैसेज करो। अपनी टीम के लिए पर्टिकुलर नोट यहाँ से आप डाल सकते हो जो कि आपकी पूरी टीम को यहाँ से दिखेगा। और लास्ट में आता है एक्टिविटी। आप जब भी किसी से काम करवाते हो तो एक प्रॉब्लम आपने ज़रूर फेस की होगी कि वो बंदा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो आप जब किसी को एक्सेस देते हो तो यहाँ पर पता चल जाता है कि उसने लॉगिन किया है कि नहीं किया, उसने काम क्या किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा कि क्या काम हुआ है और क्या काम नहीं हुआ, उसने लॉगिन किया है आज के दिन में नहीं किया, यहाँ से आप देख सकते हो। तो ये अगर आप CRM फॉलो करते हो तो बहुत इजीली आप अपना काम मैनेज कर सकते हो ऑनलाइन। CRM आप सब डोमेन पे इंस्टॉल कर सकते हो या खुद के डोमेन पे भी इंस्टॉल कर सकते हो, इजी टू इंस्टॉल है। यहाँ पे दूसरी चीज़, अगर आपको क्वेश्चन होगा कि आप कैसे ऐड करोगे किसी एम्प्लॉय को, और कुछ टास्क उसको दिखने चाहिए, कुछ टास्क उसको नहीं दिखने चाहिए, तो ये सारा आप मैनेज कर सकते हो सेटअप सेक्शन में जाके। सेटअप सेक्शन में जाओगे और यहाँ से आप स्टाफ के सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किसी बंदे को अगर एक्सेस दिया है तो उसने लॉगिन किया है कि नहीं किया। तो यहाँ पर टाइम सेटिंग पूरा दिखता है। यहाँ पे उसकी ईमेल आईडी, यहाँ पे उसका नाम आएगा। न्यू स्टाफ में जाकर आपको यहाँ पे उसकी डिटेल फिल करनी रहती है जिसको आप काम का एक्सेस देना चाहते हो। वो कौन सी टीम में है, मार्केटिंग, सेल्स में, तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आकर आप परमिशन सेट कर सकते हो। अगर आपका कोई भी एम्प्लॉय है उसको सिर्फ प्रोजेक्ट दिखना चाहिए तो आप यहाँ पे जाकर प्रोजेक्ट का एक्सेस उसको दे सकते हो। वो प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकता है, एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, वो सारा एक्सेस आप यहाँ से सिलेक्ट करके दे सकते हो। अगर आपके पास सेल्स का बंदा है या कोई HR हो और इनवॉइस बनाने वाला कोई बंदा हो तो आप यहाँ से भी इनवॉइस का एक्सेस आप पर्टिकुलर दे सकते हो। यहाँ पे नाम लिखकर आप सेव करोगे तो ऑटोमेटिकली वो सेव हो जाएगा और उसी बंदे को सिर्फ उतनी ही चीज़ें दिखेगी। इसके अलावा टास्क भी आप इजीली मेंशन कर सकते हो यहाँ पर किसी को, और आप डैशबोर्ड में देख सकते हो किसने क्या काम किया। लीड मैनेज करना बहुत ही ईजी है। इस सेक्शन में जाकर आप लीड मैनेज कर सकते हो, कहाँ से आपको लीड मिली, कौन से स्टेज पर है, वो सारा आप यहाँ पे किसी को असाइन करना चाहते हो तो भी असाइन कर सकते हो। लीड मैनेजमेंट करना भी बहुत इजी है इस सेक्शन में। और इनवॉइस क्रिएट करने के लिए आपको सेल्स सेक्शन में जाना रहता है
और सेल्स सेक्शन में भी आप आसानी से इनवॉइस क्रिएट कर सकते हो। सब कुछ रेडी है, सारे टेम्पलेट रेडी है, आपको सिर्फ डिटेल फिल करनी है। मैं ज़्यादा इन डेप्थ ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ आज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर ही वीडियो बनाना था, ताकि आपको बेसिक चीज़ समझ आए कि कैसे मैं प्रोजेक्ट हैंडल करता हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए, कैसे अपने रिलेशन बनाता हूँ फ्रीलांसर से और उनको कैसे काम प्रोवाइड देता हूँ। तो ये वीडियो सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए था, इसीलिए ज़्यादा इन डेप्थ में वीडियो नहीं बना रहा। अगर 200 से ज़्यादा मुझे लाइक्स आ जाएंगे और कमेंट्स आ जाएंगे तो मैं इस पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको ये CRM चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, स्क्रीन पे नंबर आपको दिया गया है। तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर से बताइए कि वीडियो कैसा लगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।